अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ठीक है। मेरा नाम आज़म अली तारा है। आज की क्लास एफ के अंदर हम एक लिफ्टिंग प्लान बनाएंगे। लिफ्टिंग प्लान फॉर रिमूवल एंड फिक्स बैग, ठीक है। 16 टन का एलपीजी टैंक रहेगा। तो अब इसके लिए मैं आप लोगों को कौन कौन सी कैड फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैं आप लोगों को एक ये सिचुएशन है, मतलब कि कुछ डाटा है, मटेरियल है, जिसको हम यहाँ से कलेक्ट करके अपनी इस क्रेन वाली फाइल के अंदर डालेंगे। फिर यहाँ से इस क्रेन को और इस मटेरियल को मैच करके एक लिफ्टिंग प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्रेन भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डाउनलोड, ठीक है, लिंक में, और साथ में ये मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ आप लोगों को साथ में मैं इसका लोड चार्ट भी ऐड कर दूंगा मटेरियल के अंदर। ये लोड चार्ट भी इसी क्रेन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से इन तीनों चीज़ों को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों का यूज़ करते हुए मैं एक लिफ्टिंग प्लान बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये एक कैड जो मटेरियल है वो मैंने दिया हुआ है। मैं इसको बंद करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस अपनी मेन फाइल के अंदर इसको ले लिया है, वहाँ से कलेक्ट करके रख लिया है। तो अब मैं यहाँ से आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हमें लिफ्टिंग प्लान में बेसिकली क्या चीज़ें देखनी होती हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास ये मटेरियल, मैं इसको ज़रा गौर से देखूँगा कि यहाँ पे मेरे पास क्या है। यहाँ पे ये मेरे पास एलपीजी टैंक है जिसकी डिटेल दी हुई है, ठीक है, कि इसको यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर लेंथ है इसकी, ठीक है। आई टू आई DLI लगाता हूँ एक बार, मैं इसको इस डिमेंशन के साथ मैच कर लेता हूँ। बेफिक्र ये यही पूरी कैड फाइल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, आप उसी के मुताबिक इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास 8 मीटर है। उसके बाद मैं इसको 8 मीटर बाय 8 मीटर लगाऊंगा तो मेरे पास 60 की डिग्री बनेगी, तो चलेगा, ठीक है। ये टूल टैगल थे और ये एलिवेशन व्यू थी। ट्रेलर है, ट्रेलर के ऊपर ऑफलोड कर रहे हैं। ट्रेलर का एक व्यू होगा और दूसरा प्लान व्यू, ठीक है। दूसरा व्यू भी हमारे पास है। ये हमारे पास पूरा प्लॉट प्लान है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास एलपीजी टैंक हैं 6 5 4 3 2 6 हमारे पास एलपीजी टैंक हैं। तो जिनमें से हमने ये रेड वाला यहाँ से उठाना है, रिमूव करना है और इसको इसके ऊपर से अबव करते हुए घुमा के इधर ले जाके ट्राले के ऊपर उस साइड पे रख लें या इधर रख लें, वो हमारे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो हम क्रेन की कैपेसिटी और उसके हिसाब से रेडियस सेट करेंगे। और ये लिखा हुआ है डेप्थ 3 मीटर। तो ये इसी तरह एलिवेशन व्यू है। एलिवेशन व्यू के अंदर आपकी ये डेप्थ दी हुई 3 मीटर। आपने इस एज से जो क्रॉलर क्रेन की नीचे प्लेट रखी जाएंगी, स्टील प्लेट और ट्रिगर पैड्स कुछ भी हो, तो वहाँ तक आपने उसके एज से इस एज तक इसकी डेप्थ के मुताबिक आपने दूर रख देना है, ठीक है। मतलब ये 3 मीटर है तो आपने 3 मीटर यहाँ से क्रेन को अवे रखना है, ओके। उसके बाद ये हमारी जो है एक वही टैंक पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये क्रेन दिखाई गई कि आपने इस जगह पे लगानी है। इसको निकालते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और उसके बाद तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने क्रेन ला के ये रख लिया है। क्रेन के अंदर सबसे पहले तो मैं अपना ये जो क्रॉलर है जो नीचे रहता है बेन, उसको रखूँगा यहाँ पे। और सबसे पहले तो इसके सेंटर से मैं चेक करूँगा, ये टूटा फूटा है, क्यों ना मैं सबसे पहले एक और काम कर लूँ। इसको ऐसे करके इस जो एलपीजी टैंक है इसको इसके ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 के हिसाब से, ठीक है। और इसका एक ब्लॉक बना लेता हूँ, बी इंटर करता हूँ और इसको लिख देता हूँ LPG TANK, ठीक है। और क्लिक करता हूँ इसके सेंटर से, ओके। ये मेरे पास एक बन चुका है। इसको सबको डिलीट कर देते हैं, या तो ऐसा करता हूँ एक लाइन लेके इसके मिड से ये रख के और उसके बाद यहाँ से किसी जगह से CO कॉपी करता हूँ इसकी नीचे वाली लाइन से। कहाँ गई भाई इसकी नीचे वाली लाइन? सबका थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, तो हम ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी करके किसी एक पॉइंट से पकड़ के उनको एक लाइन लगा लेते हैं, बाद में उन सबको उसी जगह पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैंने इसके बीच में गलत कर दिया है, वो मैंने नाम रख दिया, ब्लॉक को कॉपी पेस्ट करूँगा तो वो सारे प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। ये होगा। अब यहाँ से ये मैं सारे एक बार डिलीट करूँगा, और डिलीट करने से पहले मुझे अपनी ये जो बाउंड्री है ये बचानी है, पता चले ये इसी के अंदर आना, ठीक है। अब इसके अंदर जाता हूँ, इसके अंदर से जाकर मैं इसको और इसको कंट्रोल X करता हूँ। इसका जो कलर है वो कर देता हूँ वाइट, ठीक है। BC करके बाहर आता हूँ। अब कंट्रोल V करता हूँ, अब वो इसके ऊपर रखूँगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसी के साथ इसको और इसको CO कॉपी करता हूँ, बल्कि ये लाइन भी कॉपी होगी, ऐसे CO कॉपी, यहाँ से इसको ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको यहाँ पे अपनी अपनी लोकेशन पे बना लेता हूँ। अब इससे ये होगा कि आप लोगों के ये सारे ब्लॉग बन चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, इस वाले को और इस वाले को भी एक ब्लॉक बना लेंगे। इससे बेहतर है कि आप इसको भी और इस वाले की चीज़ को भी एक ब्लॉक के अंदर ले लीजिए, ठीक है। आप कुछ भी रख दीजिए, रोड या उसकी बाउंड्री कर दीजिए। मैं रोड कह के इस पूरी एक बाउंड्री को एक सिलेक्ट करके बना लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस 4 वाले को निकालना है।
अच्छा 6 है, ये 5, उसके बाद ये 4, 4 के बाद अरे भाई ये 5 था, 5 4 3। मैं इसकी थोड़ी सी ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है लिफ्टिंग प्लान थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, नहीं तो बनाने में आए तो बंदा 45 से 50 मिनट में इसको बना सकता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके अंदर जाके इसको एक बार एक्सप्लोर कर दूंगा। एक्सप्लोर करने के बाद ये टैंक यहाँ से रहने देता हूँ, इसको ऐसे करके और ऐसे करके इसको मैं ब्लॉक बना लेता हूँ एक। ठीक है, लिफ्टिंग टैंक कह लें या जो भी आपने चीज़ उठानी, लिफ्टिंग टैंक आपने कुछ भी इसका नाम देना है आप दे लें। क्लिक करें इसके सेंटर से, ओके करें। ठीक है, ये आपके पास बन चुका है, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लें जिसको आपने उठाना है, रेड ब्लू ग्रीन कुछ भी आप रखना चाहें रख लें। ठीक है, रेड बहुत बुरा लगेगा इसलिए मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ये ग्रीन हो गया। ये हमारे पास LNG टैंक है, LPG टैंक है, इसको भी हम लिफ्ट करने वाला है। ठीक है, अब इसके सेंटर से मैं एक रेडियस लाइन लगाता हूँ, अंदाज़न यहाँ तक आके एक क्लिक नहीं करूँगा, चेक करूँगा। ये बता रहा है 14,750 बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ क्रेन के सेंटर तक, अंदाज़न कितना है, ये मेरे पास 22-23 कुछ बन रहा है, तो मैं एक बार 22 के हिसाब से रेडियस लगाता हूँ। ये रेडियस लगाया और इसके मुताबिक मैं इसको उठा के इसके पास लेके आता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास टॉप ही हो तो मुझे इसके नीचे स्टील प्लेट डालनी है। स्टील प्लेट आपके पास 2 मीटर बाय 4 मीटर या 6 मीटर भी आप कर सकते हैं, तो मैं इसको 2 बाय 4 की एक बार स्टील प्लेट डालूंगा इसके नीचे। आपको अभी GBB कैलकुलेट इसमें नहीं करेंगे, उसके लिए हम बाद में देखेंगे, तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आपने ऐसा ये थोड़ा सा काम कर लेना इसके साथ। ठीक है, इसको यहाँ से इसके सेंटर से कहाँ पे गए, इसके सेंटर के यहाँ से कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं रेड कर लेता हूँ, कुछ भी कर लूँ। अब इसके मुताबिक ही हमारे पास नीचे स्टील प्लेट आ चुकी है, इसको MI करके यहाँ से क्लिक करके इसके नीचे कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक क्रॉलर का सेटअप लग चुका है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये 22 मीटर। अब मुझे चीज़ चेक करनी है कि ये इस किनारे से 3 मीटर दूर है प्लेट। ठीक है, ये 3 मीटर और 100 दूरी पे है, तो हमारी ये बेस्ट है। ठीक है, तो आप इसको और एक मतलब 100 mm आगे कर सकते हैं, लेकिन 100 mm आगे करने से ये 22 मीटर जो रेडियस है इसकी शेप बिगड़ जाएगी। ठीक है, अब बेसिकली इसका मतलब है हमारा ये काम ठीक है। मैं इस रोड को थोड़ा सा साइड पे करके इधर ले जाता हूँ। अब मुझे इसका जो टॉप व्यू वो लेके आना है। ठीक है, वो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, या बेहतर है कॉपी कर लेना, क्योंकि आपको 1-2 बार चाहिए होता है। ये ना आप यहाँ से इसको मूव कर लें और यहाँ पे लाके अपना काम को नहीं, आपके पास दूसरी कैड फाइल पड़ी आप कर सकते हैं। CEN सेंटर लगा के इसके सेंटर में आपने रखना। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से पकड़ इसको रोटेट करके पूरा ला के इसके ऊपर रखना है। अगर आपके पास ये नहीं ऑप्शन तो आप इसको मैनुअली रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पकड़ के इसका सेंटर CEN सेंटर इसके सेंटर में। ठीक है, अब किसी के सेंटर में मसला है, या तो क्रेन के सेंटर में मसला है, पीछे करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं इसका सेंटर तो बिल्कुल ठीक है, और इसके सेंटर में कुछ फ़र्क तो नहीं है। एक बार CEN सेंटर करके ऐसे, और इसके सेंटर ठीक ही लग रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे पता नहीं क्यों फ़र्क आया था, यहाँ पे करके इसको CEN सेंटर लगा के इसके हिसाब से रख देता हूँ। ठीक है, अब ठीक आया, पहले रखने में गलती हो गई थी, क्योंकि इसका जो ये COG लगा हुआ है इसके अंदर बहुत सारी लाइंस हैं जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अब ये सारी लाइनें निकालने बैठेंगे तो हाँ निकाल देते हैं, कोई नहीं, लग जाएंगी। ऐसे निकाल के आप इसमें हैच कर दें, ये DRF फ्रंट पे लगा के हैच कर दें इसके अंदर। यहाँ पे क्लिक करें, ऐसे ऐसे इंटर करें और इस मटेरियल को आप यहाँ पे जाके सॉलिड ले लें। ठीक है, ओके करेंगे तो अब ये एक अच्छा लुक देगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद आपने DLI यहाँ से लगाना है, यहाँ से डिमेंशन लेनी है, यहाँ तक कितने आपके पास 22 मीटर, और 3 मीटर जो डेप्थ है इसको आप यहाँ से रिमूव करें, थोड़ा सा दूर ले जाएं, ताकि या तो ऐसा करें CO कॉपी करें, थोड़ा नीचे लाएं, इसको एक्सप्लोर करें, इसी टेक्स्ट को यूज़ करें, यहाँ पे ले जाके इसके नीचे रखें और यहाँ पे लिख दें, इसको कह सकते हैं आप लिफ्टिंग रेडियस कर दें, या रिमूवल एंड फिक्स बैक रेडियस कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं इंस्टॉलेशन रेडियस कर दें, वो भी बेहतर है। ठीक है, कि कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन RADIUS इंस्टॉलेशन रेडियस हो गया। ठीक है, इसको आप ऊपर कर देते हैं, और यहाँ से मैं किस साइड पे इसको रखना चाहता हूँ, ऊपर या नीचे, वो मेरे ऊपर है। मैं नीचे वाली साइड पे कर दूँ या ऊपर वाली साइड पे कर दूँ। ठीक है,
तो मैं चाहता हूँ कि चलो नीचे वाली साइड पे कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको एक सर्कल वही लगाना है 22 मीटर वाला, 22, ओके 22 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और इसको BR करूँगा ब्रेक, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से काट के इसको यहाँ तक रख दूँगा। ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन लग चुकी है। अब इसको भी डिलीट कर दूँगा, और ये लाइन थी इसको रहने देता हूँ। ओके, अब इसमें DLI लगाता हूँ, छोटी छोटी जो चीज़ें डिमेंशन है वो दे देता हूँ कि ये मेरे पास स्टील प्लेट 12 मीटर, और उसके बाद अब स्टील प्लेट का भी जो कलर है वो रेड है और डिमेंशन का भी रेड है, तो हमें किसी एक को चेंज करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा इसमें कलर ना आ जाए। ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि आपकी जो स्टील प्लेट है उसका कलर ब्लू है। ठीक है, अब ये हो चुका है। आपकी क्रेन यहाँ से कितनी दूर है वो भी आप यहाँ से देंगे एक डिमेंशन। ठीक है, 3 मीटर, और आप रेफरेंस लिख दें या आप ना लिखें चलेगा, क्योंकि हम बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक में ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, ओके, अब इसमें जाके आप देखेंगे क्रॉलर के अंदर जो लाइन है वो रेड बहुत लॉन्ग आ रही है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और इसको इसमें कन्वर्ट करके चेक करें काम बनेगा नहीं है। तो आप यहाँ से जो क्रेन का बूम है यहाँ पे कुछ आ रही, क्योंकि इस फाइल के अंदर जब आप इसको कॉपी पेस्ट करके लाए ना तो कुछ मसला आ गया। तो आप कंट्रोल 1 करें और जो लाइन टाइप स्केल है इसको 5, 10 कुछ इस तरह। क्या हो रहा है भाई, इसको एक बार कॉपी करके साइड पे करते, इसका स्केल भी सेट कर ही नहीं। ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ। इसको यहाँ से ये डैश है लेकिन इसको शायद 005 ये इसको देखता हूँ ये स्केल तक जाएगा 50। ठीक है, ये आप 12, 5 के हिसाब से तो ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको 3 ले लीजिए, 2 कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको डिलीट करें और इसको वैसे यहाँ पे 2 के हिसाब से स्केल करें और एक बार रिफ्रेश करके देखें। नहीं हुआ ये क्या ना, हमें हर एक के अंदर जाके करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे शो होना चाहिए इसको। ये डैश लाइन है, ये 50 ऑटो क्यों हो गया है। 20 ही करता हूँ। यहाँ पे जाके इसको डैश वाली लाइन को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल 1 करता हूँ। अब ये एक अलग से हमारे सर पे एक पंगा पड़ गया। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि जो हमने क्रेन बनाई थी, अगर आपको जो डाटा दिया होगा वो उठा के अगर आप क्रेन वाले फोल्डर के अंदर लेके जाएंगे, सॉरी क्रेन वाली कैड फाइल के अंदर, तो आप लोगों के लिए इशू नहीं आएगा, क्योंकि क्रेन वाली फाइल के अंदर ये देखें सारी सेंटर लाइंस लगी हैं। ठीक है, आप वो इसको उठा के इस वाली फाइल में लाएंगे तो वो जितनी लाइंस हैं इसके मुताबिक सेट हो जाएंगी। मैंने बेसिकली क्या किया, क्रेन को उठा के अपने उस प्लॉट प्लान के अंदर ले गए हूँ जो मटेरियल मैंने आप लोगों को दिया हुआ, तो इसी वजह से जाके उसमें थोड़ा सा ये चेंज हो गया। तो जो 1-2 चीज़ें हम यूज़ करेंगे उसका मैं यहाँ से मैन्युअली जल्दी से सेट कर लेता हूँ। 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, क्योंकि ये चीज़ हमारी ज़रूरी है, हम बना रहे हैं तो हमें इस चीज़ को देखना है। एक कर लिया, इधर कर दिया और इसको भी कर दिया। ठीक है, BC करके बाहर आ गए। ओके, अब इस क्रॉलर में भी कुछ लाइंस होंगी जिनको हमें करना ज़रूरी है। यहाँ पे गया और इसको भी 2 पे कर लिया। यहाँ पे ये 2 लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ पे भी फिर 2 ही होंगे। ठीक है, एक बार ओवर किल कर देते हैं, OVR ओवर किल पूरी ड्राइंग को। ठीक है, उसके बाद एक बार इसको रोटेट एक्शन दोबारा दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको इस वाली को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको 2 प्रेस कर दिए। ठीक है, तो ये इसका सेंटर लाइन सीधी होगी। थोड़ी सी डिमेंशन में फ़र्क आया, बाकी मसला नहीं है, हमारा साथ साथ काम चलता ही रहेगा। DLI करता हूँ दोबारा और यहाँ से डिमेंशन लेके यहाँ पे इसको लिख दूँगा। इसी की कॉपी ले लूँ या इसी की एक कॉपी लेके CO कॉपी करता हूँ। आप ऐसा कर रिमूवल एंड फिक्स बैक कर दें, REMOVAL रिमूवल एंड फिक्स बैक कर दें, इंस्टॉलेशन कर दें या फिक्स बैक कर दें। हमने फिक्स बैक लिखा है तो हम फिक्स बैक ही लिखेंगे इसमें। फिक्स BAC क्या। ठीक है, आप फिक्स बैक इसको करेंगे, रिमूवल एंड फिक्स बैक रेडियस। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, CO कॉपी करें, इधर लेके आए TORI टोरिएंट कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लिख देंगे पिक एंड स्लीव। पिक एंड ड्रॉप कर लें वो भी ठीक है, पिक एंड ड्रॉप रेडियस। यहाँ से आप ट्रेलर से उठाएंगे भी और यहाँ पे आप रखेंगे भी। तो अब हम इसमें ला के अपना सिंपली क्या करेंगे, ट्रेलर रखते हैं और हमारा प्लॉट प्लान तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे सेंटर में रख के और इसी LNB जो है LPG टैंक को कॉपी करके इधर
लेते हैं और रोटेट कर देते हैं। रोटेट करके इसको सेंटर से उठा के इसके सेंटर में रख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए ट्रेलर के ऊपर पूरा है, नहीं तो आप थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं। ओके, अब ये आपका प्लॉट प्लान तकरीबन मुकम्मल हो गया। हमने इसमें और कुछ चीज़ ऐड नहीं करनी, अगर करनी पड़ी तो थोड़ी बहुत करेंगे, ताकि जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो कर लेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लिक करके नीचे। ओके, अब प्लॉट प्लान के अंदर हमारे पास क्या रह गया है कि हम इसमें एरो लगा सकते हैं, इसके ऊपर एरो लगा सकते हैं कि इसको कैसे लेके जाएं, लेकिन एरो वाले कामों में मैं लॉन्ग नहीं जाऊँगा। इसको ख़त्म करते हैं और इसकी जो बैक स्लीव रेडियस है वो आपका कितना है, आप लिफ्टिंग प्लान में देख लीजिए कितना है, नहीं तो एक कम अज़ कम एक लाइन लगा दीजिए, पता चले कि ये इतना एरिया लेगी घूमते वक्त। ठीक है, और एक चीज़ रहेगी, इसको कॉपी करने के बजाय आप इसको कॉपी करें, CO कॉपी करें और यहाँ पे रखें और यहाँ पे लिख दें ST स्टील प्लेट। ठीक है, उसके बाद आप इसमें डिमेंशन दें 2.0 मीटर मल्टीप्लाई 4.0 मीटर, उसके बाद मल्टीप्लाई 0.025। तो आप इसको mm में भी लिख सकते हैं लास्ट पे, क्योंकि आप इसमें इसको डायरेक्ट भी आप 25 mm भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं है कि वो मीटरों में और ये मिलीमीटरों में, लेकिन आप ऐसा लिख सकते हैं, मसला नहीं है। नहीं तो उस तरह एक लॉन्ग सा फिगर बनेगा ऐसे करके 0.025। तो ये भी ठीक है, आप ऐसे मीटरों में ही कर लें, बाद में आप बोलेंगे भाई हम लोगों ने सीखा ही ऐसे है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करूँगा। ठीक है, LE करता हूँ, यहाँ से ये स्टील प्लेट का एक निशान देता हूँ इसके ऊपर, और इसको ऐसे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके इसको पहले बाय लेयर कर लेता हूँ और मैच। ठीक है, इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं यहाँ तक, और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ओके, थोड़ा सा ऊपर शायद नहीं। ओके, कंट्रोल S। अब इस लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ पहले, इस वाली को बाय लेयर वाली को, और मैच करता हूँ इस डिमेंशन के साथ इसको, जो हमने बाद में जितनी भी डिमेंशन ली हैं वो ऐसी ही शो हो रही होंगी। ठीक है, ओके, ठीक है, ये आपका प्लॉट प्लान ओके हो चुका है। कंट्रोल S करता हूँ, अब जाता हूँ एलिवेशन व्यू की तरफ। एलिवेशन व्यू में जाके मुझे इसको थोड़ा सा पास ले जाता हूँ, यहाँ पे ये इसके मुताबिक ही होगा। ठीक है, ओके, अब इसके अंदर जाके मुझे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं इसी को कॉपी करके नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, दाग देखता हूँ, लेकिन इसके नीचे पाँव है, उसके पाँव नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर इसी को ही ब्लॉक बनाऊँगा, पाँव समेत बना दूँगा। B एंटर करता हूँ और इसको TAN के टैंक 2, आप कुछ भी नाम देते हैं अपने तरीके से। ठीक है, और इसका सेंटर यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब इसको क्लिक करके इसका कलर मुझे क्या करना है, वाइट, ये वाइट हो जाएगा। BC करके बाहर आता हूँ और इस वाले को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी वाले को ही मुझे लेना है यहाँ से CO कॉपी करके, जिसके टूल टैगल बनाने, ताकि इसके ऊपर मैं दिखा सकूँ मुझे क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल ये बना हुआ मुझे ये नहीं चाहिए। टूल टैगल्स में क्या दिखाया गया है, हमें इसको साइडों से उठाना है। तो साइडों से उठाने के लिए आप इतना इस पूरे व्यू को यहाँ पे बना लेते हैं, इस पूरे व्यू को यहाँ से मूव कर लें थोड़ा सा साइड पे, इसको निकाल दें, ये करें और इस लाइन को डिलीट करें, हुक ब्लॉक डिलीट कर दें, क्योंकि हम इस क्रेन के मुताबिक हुक ब्लॉक लगाएंगे तो हमें इस क्रेन के मुताबिक लगानी है। यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि जो मैं आपको फाइल शेयर करूँगा उसके अंदर ये जो बो शक्ल है ये डायनामिक में रहेगी। ठीक है, मैं यहाँ से इतना करके एक PL लगाता हूँ, तकरीबन यहाँ से 8 मीटर, क्योंकि ये 8 मीटर इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, अगर 8 मीटर में लगाऊंगा तो मेरे पास ये 60 की डिग्री बनेगी, वो एक अच्छी डिग्री होती है, मतलब उसमें मसला नहीं है। यहाँ पे गया आर्क प्रेस करके, यहाँ पे गया L एंटर करके दोबारा लाइन मैंने लगाई, ये पॉली लाइन से लगाया। आप पॉली लाइन लगाने से पहले इस तरह एक सर्कल लगा सकते हैं, फिर जहाँ से आपने लाइन स्टार्ट करनी है वहाँ से स्टार्ट करके एक साइड पे क्लिक करें, फिर घूम के दूसरी साइड पे और फिर वापस ले जाके लाइन लगा के वापस ले जाए। ठीक है, अब मैं इसको ग्लोबल विड्थ देता हूँ, इन दोनों को, ये दोनों को सिलेक्ट करके 50 कर देता हूँ। 50 के हिसाब से ठीक आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे ठीक नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करता हूँ, दूर आएगा अंदर आएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, इस वाले को सिलेक्ट करके इसके ऊपर, इसको इसके ऊपर और इसको इसके ऊपर। तो अब ये तकरीबन आपको नज़र आ रहा है कि ये वाइट लाइन इसके अंदर से जा रही है। ठीक है, तो अब आपका ये सर्कल किसी काम का नहीं। अब आपने यहाँ से एक सर्कल ले लेना है जो यहाँ तक लगे। ओके, और इसके सेंटर से आपने एक सीधी लाइन लगानी है जहाँ पे आपकी क्रेन की हुक आएगी। क्रेन की हुक है हमारे पास 300 टन की, हम क्रेन की हुक वही यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी क्रेन की हुक बनाने बैठेंगे तो अच्छी बात नहीं। जिन लोगों, अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, हर स्टूडेंट के पास उसकी लैदा क्रेन है। ठीक है, हर स्टूडेंट को उसका अपना अपना प्रोजेक्ट दिया गया था
उसी क्रेन के मुताबिक। तो हर स्टूडेंट ने ये जो LR1280 जो मैं क्रेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो डाउनलोड करके अपने पास रख ले, ठीक है। लेकिन लिफ्टिंग प्लान उस बंदे ने अपनी ही कैड फाइल से बनाना है जो उसने एक ब्लॉग बना के रखा हुआ है। और जो न्यू यूज़र हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए तो कुछ लिमिटेशन है ही नहीं, ठीक है। अगर किसी चीज़ को किसी बंदे को नहीं समझ आती तो वो कॉल व्हाट्सएप किसी तरीके आके मुझसे बात कर सकता है, तो मैं उसकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लग गया। अब यहाँ से इसको और MI करके सेम यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे मिरर कर दूँगा, ठीक है। आप आपके पास ये लाइन ख़त्म करें और ये जो पीछे वायर रोप पहले लगा हुआ था इसको निकालते हैं। वायर रोप की जो बो शक्ल थी ये निकालते हैं और यहाँ पे कुछ है और भी, ये लाइन निकालते हैं, ठीक है। अब आपके पास हो चुका है। तो अब हम इसको जो कलर है वो कोई भी दे दें, बेहतर है कि जितने टन का आपका होता है आप उतना ही रखें तो ठीक है। लेकिन इसमें है कि कोई इस चीज़ को फॉलो नहीं करता कि कितने टन का मेरा सीलिंग है तो मैं वही कलर रखूं। कुछ लोग तो इसको इतना मोटा नहीं करते, वो सिंपली क्या करते हैं लाइनें लगा के काम चला लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें से ये चीज़ निकालता हूँ और इसको पूरी को जो कलर है उसका वाइट कर देता हूँ। वाइट था हमारे पास, ग्रीन था, ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ग्रीन हो गया। अब ग्रीन के अंदर जाके मुझे हर चीज़ नज़र आ रही है, डिमेंशन इसको निकालता हूँ, इसका बनाता हूँ ब्लॉक अब, ठीक है। बी एंटर 1 2 1 2 कुछ भी दे दें, या आप अगर प्रॉपर लिफ्टिंग प्लान बना रहे हैं तो फिर आप इसको प्रॉपर नाम दें कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये व्यू हो गया। अब यहाँ से सेंटर से एक लाइन लेते हैं, ठीक है। अब इस व्यू की बारी आ गई। यहाँ से मुझे इसको और बो शक्ल और इतना पूरा जो इसका एज है वो चाहिए। या तो आप सिंपली यहाँ से ऐसे कॉपी करें, CO कॉपी करके इधर लें, इसके ऊपर एक्स्ट्रा जितनी चीज़ें निकाल लें, इसका कलर है जो वो ग्रीन करें और ये इसके नीचे लेग्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ये बो शक्ल है ऊपर, बो शक्ल आपकी किस कलर में, वाइट कलर में इसमें, तो आप इसको क्लिक करें, बल्कि ये ठीक है, ये उसी का ही दूसरा व्यू होगा। करके एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो ब्लॉक बन चुका है। इसको CO कॉपी करता हूँ, साइड पे लेता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, इसकी जो बो शक्ल इसको देखता हूँ कि 25 की दूसरा व्यू है हमारे पास, ये 25 का दूसरा व्यू, अरे ये हुक में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये कुछ बो शक्ल का जुगाड़ लगा हुआ है जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। तो आप ऐसा करें, इसी बो शक्ल को, अरे भाई चला जाना, लेक्चर बना रहा हूँ, तुम इधर आके अपनी फेरी लगा रहे हो, थोड़ा सा आवाज़ कम कर लिया करो। अच्छा ये हो गया। यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ, सेंटर से ऊपर ले गया और क्रेन का दूसरा व्यू लेके आता हूँ, क्रेन की हुक का। इसको बंद करता हूँ पहले, इसको कॉपी किया, यहाँ से उठाया। ये आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा और जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ आप लोग इसके साथ साथ वीडियो पॉज करके या रोक के, भगा के, तेज़ करके या मोबाइल में कहीं भी करके आप इसको अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास बो शक्ल इक्वल है, लेकिन मैं इस बो शक्ल का भी कलर वाइट करूँगा, ठीक है। अब BC करके यहाँ पे तो ब्लैक बाहर वाइट आग लगेगा। अब PL करता हूँ, यहाँ से सिंपली यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैं दोहराने वाला हूँ। आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, ओके। अब A प्रेस करके आर्क लगानी, आर्क बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे, फिर L प्रेस करके आपने इसके साथ इधर क्लिक कर देना, ठीक है। अब आप देखेंगे, इस लाइन को डिलीट करें, इसको भी, ये आपके पास लग चुकी है, लेकिन ये इसके मुताबिक मैं देखूँ कि इसके सेंटर से गुजर रही है, ठीक है। इसका सेंटर तकरीबन यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे मैंने लगाया, तो मैं कोशिश करूँगा ये स्लिंग यहाँ से होके जाए, ठीक है। यहाँ पे लग गया। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसके पास हाफ पे ले जाइए और यहाँ से भी इसको हाफ में ले जाते हैं। कहाँ है हाफ भाई, यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि अब आपने इसको इसके साथ चिपका के रखना है तो वो आपकी लिफ्टिंग अच्छी होगी, तो आप इसको कर भी सकते हैं, लेकिन करने के लिए आपको एक प्रॉपर स्केल और एक प्रॉपर तरीका कार चाहिए। आप यहाँ से उठा के इसको इसके सेंटर में लाएंगे, फिर यहाँ से उठा के इसके सेंटर में लाएंगे, ताकि आपकी शेप है जो बिगड़े नहीं, ऊपर चलेगी। अब यहाँ से क्लिक करके आप इसके साथ ऊपर चलते जाएंगे, इसके सेंटर में आ गए। अब यहाँ से उठा के इसके सेंटर में आ गए। तो ये थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है, इसलिए मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता, ताकि मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये ना कि इसी चीज़ों को बैठ के बनाते रहें जिसका कोई ख़ास काम नहीं है। लेकिन ये आपका स्किल है, आप बनाएंगे तो अच्छी बात है। अब इसमें ये ग्लोबल विड्थ क्यों नहीं पकड़ रहा? अच्छा, ये ग्लोबल विड्थ हमने उसकी 50 लगाई थी और नीचे भी लग चुकी है, ठीक है। अब आपका ये व्यू भी बन चुका है, लेकिन यहाँ पे स्लिंग है वो रहेगा ब्लू कलर में, ठीक है। अब आप ये भी व्यू इसका फाइनल कर दें, 1 2 1 2 1 2 कर दें। वो डबल 1 2 1 2 था, आप इसका कुछ भी नाम रख दें, या आप टूल टैकल साइड व्यू कर लें, वो कर लें, ठीक है। अब इस व्यू को मैं उठाऊँगा यहाँ से, इसको यहाँ से ले जा के इसके ऊपर रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये बेसिकली यहाँ से लिफ्ट होगा और मुझे इसी को यहाँ पे नहीं दिखाना, इसको यहाँ पे ले जा के तकरीबन इसकी नीचे लेग ये डिलीट करूँगा,
ये, ठीक है, BC करके बाहर आता हूँ। ये कम अज़ कम यहाँ से इसके ऊपर ये 1 मीटर रहना चाहिए बो शक्ल से, ठीक है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 1385 तो आप 885 नीचे कर दें और इसको उठा के इसके नीचे डिमेंशन दिखा दें, क्योंकि ये एक ही लाइन के अंदर 6 पड़े हुए हैं। 6 के अंदर से जब आप 4 वाला निकालेंगे तो वो इससे ऊपर होगा, तो उसके बाद क्रेन इसको स्लो करके बाहर लाएगी, ठीक है। कंट्रोल एस। अब इसका फाइनल काम की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से एक लाइन लगाता हूँ थोड़े से खुले दिल से, और इसका मैंने वहाँ पे 22 मीटर रेडियस रखा था, तो यहाँ पे 22,000 में मिलाऊंगा। अब यहाँ पे लाता हूँ मैं क्रेन का दूसरा व्यू। देखें ये हर चीज़ एक ही लाइन में आ रही है। एक आप एक बिल्कुल सीधा रखेंगे तो उससे में आपको प्रोजेक्शन मिलेगी। प्रोजेक्शन के थ्रू आपको फील होगा कि आपका जो काम है वो ठीक हो रहा है, ठीक है। अब इस क्रेन को उठा के कॉपी किया ना, यहाँ पे लेके आया, ठीक है। इसको मिरर किया और ये 9.1 क्यों दिखा रहा है? अच्छा ये थोड़ा सा आ गया। अब 9 मीटर हो गया, हाँ ठीक है। ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, ये तो क्रेन की स्पेसिफिकेशन में चला जाता है जब हम उसको बना रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक किया। अब आपका क्रेन में ये व्यू वाला नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो क्रेन का मूव साइड पे होगा। तो अब आप इसको मूव करके थोड़ा इधर वापस लाएंगे। अगर पड़ा हुआ तो इसको डिलीट कर दें। अब आपको दूसरा व्यू चाहिए ये वाला क्रॉलर का, ठीक है। अब इसके नीचे प्लेट्स भी हैं, तो आप सिर्फ अपना व्यू लेके यहाँ से निकलिए, बाकी चीज़ें हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। इसको उठाया, यहाँ पे ला के ज़मीन के ऊपर रखा। अब इसकी आपने प्लेट बनानी REC, यहाँ पे इस साइड पे 2 मीटर और ऊपर की तरफ 25 मीटर 25 mm मोटी है, और इसका कलर है ब्लू, ठीक है। अब इस ब्लू लाइन को पकड़ के आप इसके नीचे रखें यहाँ पे। अब इसको और इस क्रेन को उठा के थोड़ा ऊपर कर लें, ओके। अब इसी का या मिरर ले लें। प्लेट तो आपकी ऑलरेडी लग चुकी है जो हमने फ्लोर प्लान के अंदर लगाई है। अब यहाँ से मूव करें इसको, सीधा यहाँ पे चला। अब ये ऊपर है, इसको उठाएं और इसके सेंटर में रखते हैं। ये मैंने थोड़ा सा सर्कल लगाया ताकि इसको एक्यूरेट बिठाना इजी पड़े, ठीक है। अब ये आपका हो चुका है। यहाँ से इसको मैं डिमेंशन लूँगा। एक चीज़ मुझे चेक करनी है बस, यहाँ से ये 22 मीटर है और यहाँ से ये 3100 है या नहीं। 3100 सिर्फ 8 mm का फ़र्क है। वो क्यों आया है? वो क्यों आया है 8 mm का? क्योंकि यहाँ पे आप देखें आपका ये 31 है, तो यहाँ से तो डिमेंशन में फ़र्क तो नहीं है। यहाँ पे डिमेंशन क्रेन के सेंटर से देख लेते कितनी दूर है, 4100, और यहाँ से इसको क्रेन के सेंटर से देखते हैं कितना है, 4100। ये कुछ यहाँ से हमारी सिलेक्ट करने में कोई फ़र्क आया, तो हम इसको 22 mm या तो इधर से फ़र्क है कुछ, ये देखते हैं इसके सेंटर में है। थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ये देखें ये थोड़ा सा सेंटर में नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइन आगे आएगी तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। मतलब आपका ये टैंक और ये टैंक कितना 100 mm आगे आएगा। हम इसको यहाँ से ही मूव करते हैं जहाँ से इसने हमें तंग किया हो। यहाँ से पकड़ के आप यहाँ से मूव करते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है, जो आपका गैप आया हुआ। अब आप इसको पूरे को सिलेक्ट करके क्रेन और इस चीज़ों को सबको सिलेक्ट करके, तो बेसिकली आप नीचे से पूरा ग्राउंड भी इधर मूव कर सकते हैं। लेकिन हमारा फ़र्क है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। ये हमारा इस रोटेशन से 100 mm आगे पड़ा हुआ है, तो इसको मूव करेंगे इस साइड पे 100 mm। जब 100 mm करेंगे, 100 mm नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे। जितना बनता है उसी को उतना मूव करके देते हैं कि 100 mm है भी। कितनी लाइन रही थी, यहाँ से मूव करके इस लाइन से उठा के इधर, ओके। यहाँ पे चेक कर लेते हैं 8 mm है। अगर 8 है तो हमारा काम ओके है, ठीक है। 8 mm है, यही वो गैप था जो हमने भी क्लियर कर लिया, ठीक है। अब आपका ये यहाँ से यहाँ तक और फिर क्रेन, अच्छा ये 8 mm आगे आया, ठीक है। ये देखो अब 8 mm आगे आया तो ये पूरी चीज़ 8 mm पीछे जाएगी। अब आप देखेंगे तो इसके सेंटर से आपकी एक लाइन गुजर रही है जिससे आपने 22 मीटर ये लिया। फिर 22 मीटर के हिसाब से जब आप इसको करेंगे तो आपका ये पूरा गैप बैठेगा जो ऊपर एलिवेशन व्यू में आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप इसको प्रोजेक्शन में पूरा रखेंगे तो किसी चीज़ में फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं। अब मेन चीज़ है हमारी बूम डिसाइड करने की कि हमारा बूम कितना चाहिए, ठीक है। अब बूम तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, मेरा बूम यहाँ से स्टार्ट होगा। एक मैं सर्कल ले लेता हूँ। अब इसके मुताबिक मैं तकरीबन यहाँ तक सर्कल रख लेता हूँ कि मुझे इतना गैप चाहिए। ये आप देख लें हेडरूम क्लियरेंस कितना है आपका, 16 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलेगा, एक बार मैं यहाँ से यहाँ तक चेक करता हूँ कि मुझे यहाँ पे बूम कितना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ इस लिफ्ट के लिए अपना बूम रखना है, DAL। आप क्रेन का बूम थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं अगर आपको कैपेसिटी मिल रही है। तो ये 38 है, तो हम इसको तकरीबन बड़ा करते हैं, ठीक है। इसका आप लोड चार्ट ओपन करते हैं। लोड चार्ट में 38 के नज़दीक हमारा कौन सा लोड चार्ट फिट बैठता है। हमारा टोटल वेट है 16 टन का,
तो 16 के हिसाब से मुझे 25 टन तक कैपेसिटी चाहिए, 25-26 तक, क्योंकि हुक ब्लॉक का भी इसका अपना खुद वज़न होगा। तो इसलिए मैं ऐसा बूम सेलेक्ट करूँगा जिसके अंदर मुझे यहाँ तक कुछ कैपेसिटी मिल जाए। ठीक है, अब ये 22 मीटर हमारा रेडियस है। मैं मेन बूम इस्तेमाल कर रहा हूँ जो 20 मीटर से लेके 90.2 तक है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो क्रेन है उसका जो काउंटर वेट है जो उसके कार बॉडी के साथ स्लू करेगा वो है 85.5, और जो ऊपर है इसके जो क्रेन लेके घुमाती है उसको, तो जो इसका अंडर कैरेज रहेगा वो 36 रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें चलते हैं। मैंने अपना बूम फॉर एग्जांपल बनाना है, मुझे वहाँ पे अभी कितना आया था, यहाँ पे थोड़ा सा क्विक डिम QD लगा के आप इसके ऊपर क्लिक करके जल्दी से चेक कर सकता है। नहीं, यहाँ से या DRA लगाएं, सिंपल इसी का रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, 38 है, तो मैं तकरीबन इसको 10 मीटर एक्स्ट्रा रखूँगा। 38 के बाद आपके पास 40 है, 43 है, 49 है, 52 है, 46 है, तो आप इसको 49.1 बूम रख सकते हैं। ठीक है, अब 49.1 मीटर में आपको क्या क्या चाहिए, बूम का फुट चाहिए और बूम का हेड चाहिए, और बूम के हेड के साथ आपको इसमें 3 पीस ऐसे चाहिए जो 11.77 के हैं। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ क्या करेंगे, अपना एक हेड चाहिए, एक फुट चाहिए और 3 पीस ये चाहिए। अब इसको 3 बार कॉपी तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ले जाके रखेंगे, इसको संभल करेंगे। ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ता हूँ। ओके, यहाँ से मुझे देखना है कि होल होल के बराबर बैठे, कॉपी किया, यहाँ से उठाया, फिर दूसरा यहाँ पे रखा 2 और ये 3 पूरे, और फिर इसका ये वाला पॉइंट सेंटर से उठाऊँ या कहीं से भी उठाऊँ रखूँगा तो काम चलेगा। ठीक है, अब ये मेरे पास हो चुका है। अब मैं जस्ट इसकी एक बार डायमेंशन चेक करूँगा कि ये मेरे पास 49-200 था या 49-100 था, बनता है 49 आधे mm का, सॉरी 1 mm का फ़र्क है, 49-100 है, तो ये 49-099 आया। ठीक है, तो मतलब ये 49-100 ही है। कहीं ना कहीं हमारा जो 1 mm का गैप है वो कहीं ना कहीं सेटिंग में कुछ फ़र्क आया। ओहो, CEN सेंटर इसके मुताबिक, या दोबारा यहाँ से देख लें कि 1 mm का कहाँ फ़र्क है। ये बिल्कुल एक्यूरेट बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट बैठा हुआ है, और यहाँ पे ये भी तकरीबन एक्यूरेट है। ठीक है, और यहाँ पे आ रही, ये भी थोड़ा सा एक्यूरेट है। ठीक है, और यहाँ से इसको उठाया, थोड़ा साइड पे किया और दोबारा उठा के CEN सेंटर इसके सेंटर में रखेंगे, तो देखते हैं 1 mm इसने बढ़ाया कि नहीं। 1 mm कम है, आप सिंपली इसको क्लिक करके आगे कर देते हैं, बाकी चीज़ें तो साथ जुड़ी हैं। 1 mm आगे क्लिक करके कर दें, 1 mm कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, ऐसे बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, तो ये आपका बूम बन चुका है, बूम क्लियर हो चुका है। आप ऐसा करेंगे, सबको सिलेक्ट करके B एंटर करके बूम लिखेंगे, मेन बूम का ब्लॉक बनाएंगे एक, इसके अंदर आके क्लिक करें, हम यहाँ पे ओके करते हैं। ठीक है, अब इसको अंदर जाके एक रोटेशन लगाते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे गया, ये पैरामीटर मैंने ऑलरेडी सब दोस्तों को सिखाए हुए हैं, मेरा पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप वहाँ से जाके क्रेन को कैसे डायनामिक बनाते हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। रोटेशन पे गया, एक्शन लगाया, इसको क्लिक करके सबको इकट्ठा करके, अब इसका एक बार मिरर ले लेता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। अब इसको उठा के क्रेन के सेंटर में रखूँगा। देखने में तो बूम बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन इससे ये है कि आप इसको दूसरे कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ इसके लिए रहेगा। अगर इस क्रेन को आप असम्बल कर रहे हैं तो इसी ही क्रेन से हम फिर इसका लोड टेस्ट भी बनाएंगे, लाइन पुल भी बनाएंगे, तो उसी हिसाब से हमें अभी बूम थोड़ा सा बड़ा रख लेना बेहतर है, क्योंकि हम अगर हमारा काम हो रहा है तो हमें बूम बड़ा ही रखना है। अच्छा, ये कहाँ लग गया, रोटेशन जाके डिलीट किया, दोबारा रोटेशन लगाते हैं। मुझे इसको यहाँ से नहीं, अपनी उस पुली से उठा के लेके जाना। ठीक है, यहाँ से और यहाँ पे। ठीक है, और एक्शन रोटेट, इस पे क्लिक किया, सबको सिलेक्ट करके एंटर किया, BC करके बाहर आ गए, और इसी को अब दोबारा उठा के आप इस लाइन के ऊपर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे हो चुका है। इसमें और कुछ है हमारे पास, ये हुक है, हुक का आप ये यहाँ से फॉल्स उठाएं, लाइन उठा लें या ख़ुद लगा लें, मसला नहीं है। अब यहाँ से इसको क्लिक किया और उसके बाद नीचे आ गए, इस लाइन को आप, ठीक है, इस लाइन को हम लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे गए और नीचे कहाँ है लाइन अटैच हुई है, ये शायद ये है। इसको उठा के आप किसी एक बेंच के साथ जोड़ दें, पता चले कि यहाँ से जा रहा है। ठीक है, इसको अब देखेंगे कि इस जो हमारे पास ये है डायग्राम, इसके अंदर इसका पीछे मास्ट है, पहले तो वो देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास जो हमने क्रेन बनाई उसमें हर चीज़ है। लेकिन मैं इसको देखूंगा
कि ये मास्ट के साथ है, ये मास्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसके मुताबिक हम जो 49 बना रहे हैं तो उसके साथ ये मास्ट है, तो हमें मास्ट इसमें लगाना है। मास्ट के हिसाब से मेरे पास इसका बैक साइड पे मास्ट कहाँ है, शायद मास्ट बनाना हम रह गए थे, तो आप इसमें से ये एक मास्ट उठा लें, ये भी तकरीबन सेम ही काम करेगा, ठीक है। इसमें से आप इसको उठा लें और इसको ला के इसी मास्ट को आप इसके बाद मिरर कर लें एक बार, ठीक है। इसी साइड पे लगे, मिरर की ज़रूरत नहीं, अब ये यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद आप इसमें PL लगाएंगे। इसके अंदर कुछ बेंचेस रहती हैं, तो आप यहाँ से अंदाजे से एक लाइन इसके अंदर डाल दें, और ये जो चीज़ है ये आपकी घूम के इस साइड पे आएगी। आप इसको ओपन करके घुमा के इसके साथ लगा सकते हैं। चलें भाई, लगे हुए हैं तो फिर घुमा ही दें। BC करके बाहर आता हूँ, इसको REFE करता हूँ, और उसके बाद इसको RO कर देता हूँ यहाँ से, बल्कि ये इसकी बेंच रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये चीज़ है ही नहीं इसको लगाने वाली। इसको लगाने वाली दूसरी है जिसके अंदर आपको शीप्स मिलेंगी, मतलब आपका वो देखो, अब मैं मूव करके लेके गया हूँ उसको, फिर पंगा पड़ेगा। मुझे यहाँ पे चाहिए होगा, कॉपी करके ले जाना चाहिए था, मैंने कॉपी नहीं किया, इसको वापस लेके जाता हूँ। अब ये हो गया, यहाँ से आके मैं इसको अब ये वाला लेके जाता हूँ, ठीक है। इसको करता हूँ CO कॉपी करके लेके गया, यहाँ पे रखा, फिर इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा, ये ठीक है इसके लिए, ठीक है। अब ये इसके साथ तकरीबन आप कोशिश करें कि 90 डिग्री पे होना चाहिए अंदाज़न। अगर आपको एग्जैक्ट 90 डिग्री चाहिए तो एक लाइन लगाएं, PER परपेंडिकुलर लगाएं, यहाँ से क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करके लाइन PER परपेंडिकुलर, यहाँ से क्लिक कर दें। अच्छा, ये इसका लाइन PER परपेंडिकुलर, इस लाइन का आपको चाहिए, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे कर दें और इसको यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको लेके दूसरा लेंथन लेके इसको रोटेट करके इसके मुताबिक सीधा कर दें, ठीक है। ओके, अब आपने PL लगाना है, यहाँ पे इसको इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से इसको इसके अंदर बेंच के अंदर, एक कहीं भी बेंच हो सकती है, इसके अंदर हमें क्लियर नहीं है, TR डबल एंटर करें, यहाँ से इसको डिलीट करें। उसके बाद फिर यहाँ से अपेंडेड बार होती है जो सीधी क्रेन के बूम के साथ यहाँ पे अटैच होती है, जो क्रेन के बूम को होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और ये इसकी बेंच है जो इसमें ऊपर जा रही है, ठीक है, वो यहाँ पे, और इसके बीच में एक उन्होंने जैक लगाया, वो PL लगाएं, इसके साथ लगा हो या किसी और के साथ लगा हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ पे कहीं भी अटैच करें या इसको डीपली जाके देखें कि वो कहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। इस बेंच के अंदर लगा हुआ है तो इधर लगा हुआ, ठीक है। तो आप इस बेंच के बस कहीं दिखा लें, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये होगा, क्रेन आपकी तकरीबन मुकम्मल है। इस लाइन को डिलीट मत करें या कर देते हैं, ठीक है। ये होगा। अब एक लाइन लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ताकि ये अटैच रहे, ओके। कंट्रोल S किया, अब वापस गया, इस वाले को CO कॉपी किया, नीचे ला के यहाँ पे रख दिया, ओके। कंट्रोल S किया, यहाँ पे हो गया। अब इसके मतलब आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं और इस वाले को भी कॉपी कर सकते हैं, CO कॉपी यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन अब आप बेहतर है कि आप इसका दूसरा व्यू बना लें। ये रिमूवल एंड फिक्स बैक होगा, यहाँ से उठ रहा है। अब आप ये एरो किस चीज़ का था, ठीक है, इसको BR करते हैं, ब्रेक, यहाँ से ये और यहाँ से ये अब उसके अंदर आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, जब प्रिंट लेंगे तो फिर तंग करेगा, तो मैं इस सारी चीज़ों को उठा के थोड़ा नीचे की तरफ ले जाता हूँ ताकि जब मैं इसको प्रिंट निकालूँ तो ये व्यू मेरा क्लियर आए, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इसको डिलीट करते हैं और इसको ऐसे स्ट्रेच करके ला के इसके साथ जोड़ देते हैं। कोशिश करें, अगर स्ट्रेच आपने करना है तो इसके सेंटर से पकड़ें और सीधा इसके सेंटर में, इससे तो आपको एक सेंटर पता लगेगा कि आपका सेंटर ठीक है। अब इस लाइन का आपको कंट्रोल 1 करके 50 की बजाय 2 करना है, ठीक है। अब एक DL लाइन लगाएं, एंटी टू ब्लॉक, तो आपका यहाँ से यहाँ तक कुछ रहेगा, तो आपको हेडरूम क्लियरेंस तकरीबन ये मिलेगी। उसके बाद यहाँ से इस ऑब्जेक्ट तक, टॉप तक आपको ये मिलेगी डिमेंशन, फिर और इसके टॉप से ग्राउंड तक आपको यहाँ तक ये मिलेगी, ठीक है। आप वैसे डिमेंशन दे सकते हैं, ज़रूरत नहीं इसकी। और इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद आप बूम का एंगल देना है तो दें, नहीं तो सबसे मेन चीज़, क्रेन का नाम कहीं लिखा हुआ है, क्रेन का नाम नहीं लिखा हुआ तो हम इसको क्रेन का नाम लिखेंगे, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लें, CO कॉपी, यहाँ पे गए, क्लिक किया, इसमें आप क्रेन का नाम लिख दें। क्रेन का नाम है हमारे पास LIEBHERR लीवर LR 1280 और -1 है, कितना है ये मुझे थोड़ा सा इसका डाउट है, मैं इसको चेक करता हूँ इसके लोड चार्ट में क्या है।
ये 1280 एग्जैक्ट फिगर है, ये आगे कुछ हो रहा है। इसके फर्स्ट पेज में जाता हूँ, 1280, ठीक है। और 1280 तो डन हो गया। मुझे इसी का लोड चार्ट है जो, उसको भी मुझे जल्दी से कॉपी कर लेना है। ये इसका लोड चार्ट है, ठीक है। इसको कंट्रोल पी करता हूँ, बना के रखता हूँ, कंट्रोल पी, PDF प्रिंट करता हूँ, करंट पेज प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करके और इसको बाहर यहाँ पे अपनी क्लास F के अंदर इसको लोड नाम दे के, अरे भाई कहाँ चले गए, LOAD लोड CHART लोड चार्ट, ठीक है। क्लिक करके सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास 49 मीटर भूम है, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो हमारे पास 22 मीटर हमारा है दूसरा रेडियस है, और रेडियस के बाद हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 42.2 बन रही है, जबकि हमारा लोड है 16 टन। तो मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं आपने अपने लोड के हिसाब से बनानी, आप क्रेन को मैक्सिमम ले जाएँ। कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ सकता है जहाँ पर आपको इसको बूम ज़्यादा चाहिए हो। अब यहाँ पर देखने से तो हमारा बूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा ऊपर कितना 28 मीटर बहुत होता है, ठीक है। 28 मीटर ऊपर निकला हुआ। तो करारल क्रेन का स्टार्टिंग में ही इसको थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, जितना वो हमारी जो लिफ्टिंग होती है, जो हमारी एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग के हिसाब से हमें जो क्रेन चाहिए, ठीक है, तो उसके मुताबिक इसको थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब इसको उठा के मैं इसके पास ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कोई इसका कलर चेंज कर देते हैं, 400 की बजाय 800 कर देते हैं, और इसका कलर रेड कर देते हैं, लीवर में LI ठीक करता हूँ, ठीक है। अब ये क्रेन का नाम है, कहीं भी रख दें, इधर रख दें, चलेगा। उसके बाद इसको कॉपी करें यहाँ से और इसको प्लान व्यू में जाके भी रख दें, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या चीज़ बचा हमारे पास, 4 नंबर LNG टैंक है, उसके बाद ये ट्रेलर हो गया, और अच्छा इसके बाद एक व्यू रह गया हमारा। मैं ऐसा करते इसी को ही स्ट्रेच करता हूँ, S प्रेस करके ऑर्थो बनान करके यहाँ तक, और इसी क्रेन का इन लाइनों समेत यहाँ से यहाँ तक एक ले लेता हूँ मिरर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये मेरे पास मिरर होगा, लेकिन यहाँ पे मिरर की बजाय मैंने दूसरा व्यू रखना है आपका, जो मैं यहाँ से वापस लेके गया था। इसको कॉपी करता हूँ और उठा के इसके, क्योंकि ये मैं अभी दूसरा व्यू बना रहा हूँ इसका, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब करने के बाद इसके नीचे ये गैप बचा है, तो ये स्टील प्लेट का, स्टील प्लेट आपको पता है 3 अगर आप जोड़ते हैं तो आप ऐसा करें 4 मीटर बाय 25 mm, तो आप इस तरह की 3 बना लें ताकि देखने में कोई फ़र्क लगे बीच में कि ये 3 प्लेट्स ऐड की हुई हैं, ठीक है। ऐसे करके ये और ये, वैसे तो जब आप प्रिंट लेंगे तो इतनी छोटी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर आप कैड में आएंगे, ओपन करेंगे, तो आपको ये चीज़ अच्छा फ़र्क दिखाएगी, ठीक है। आप इसको इस सेंटर से उठाएं यहाँ से, और इसके सेंटर में यहाँ पे रखें, ठीक है। तो अब ये आपकी प्लेट आ चुकी है, आपने ये ऑलरेडी निशान लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद इसका रेडियस लगा रहे हैं, DLI के आप इसको कितने मीटर पे रख रहे हैं। मैं इसको उठा के 22 से उठा के 22 पे ही रख रहा हूँ, और इसी लाइन को कॉपी करके CO कॉपी यहाँ पे ला के रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको कर देता हूँ पिक, पिक किधर गया भाई, एंड पिक एंड ड्रॉप रेडियस, ठीक है। तो ये आपका पिकिंग एंड ड्रॉप रेडियस रहेगा। अब यहाँ पे आपने कैसे दिखाना है, यहाँ पे आपने ट्रेलर दिखाना है एक, ये ट्रेलर, इसी का पहले मिरर ले लेते हैं, यहाँ पे गलत कर दिया, मिरर ले लेते हैं यहाँ पे पहले ऐसे करके, और बाद में इसको मूव कर, कहीं भी कैसे भी करके कुछ भी करें, क्योंकि ड्राफ्टिंग अगर आपको आती है तो एक चीज़ के पता नहीं कितने तरीके हैं, ठीक है। ये होगा। उसके बाद आपने इसी ही टैंक को उठा के इसके ऊपर रखना है। देखने में तो आपको दोनों व्यू सेम लगेंगे, क्योंकि आप जब उठा रहे हैं तो उस वक्त भी आपका लॉन्ग व्यू नज़र आएगा, और जब आप रख रहे हैं तो उस वक्त भी लॉन्ग व्यू नज़र आएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप ये ट्रेलर के ऊपर आ गया, तो आप यहाँ से इसको 500, 1 मीटर कुछ भी दिखा सकते हैं, 0.5 नहीं लिखेंगे आप, 500 mm लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से पकड़ के इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक चीज़ रहेगी यहाँ पे, इसका जो मेन चीज़ है वो था कि एक चीज़ लिखना रहेगी, बूम LENGTH, बूम लेंथ हमारे पास कितनी 49.100 मीटर, ठीक है। अब इसको उठा के मैं इसके पास लेके जाऊँगा, क्योंकि ये भी एक चीज़ ज़रूरी है, TORI टोरिएंट, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्शन चेंज की। अब यहाँ पे अब देखने में आपको टेक्स्ट बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है। तो अब टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए तो हम बाद में देखेंगे, जब आप इसको करेंगे दूसरा प्रिंट निकालेंगे, तो प्रिंट के दौरान हम इसकी स्केलिंग, टेक्स्ट स्केलिंग, CH सेटिंग, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत सारे लिफ्टिंग प्लान में कर चुके हैं, लेकिन इसमें मैं इस चीज़ की तरफ नहीं जाऊँगा। मुझे सिर्फ सिंपली आपको इसको बस इतना करना है,
ताकि आप इस चीज़ के काबिल हो जाओ कि आप आराम से कोई भी डिमेंशन, कोई भी चीज़ें लेके इसको लिफ्टिंग प्लान तैयार कर सको, ठीक है। ये क्रॉलर क्रेन के साथ था। अब इसमें आप डिग्री दें तो अच्छी बात है, नहीं देना चाहते तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। DAN एक तरफ दे दें, ज़रूरी नहीं आपने दोनों तरफ देनी है। इसको यहाँ पे रहने दें, क्लिक करें, Ctrl 1 प्रेस करें, नीचे जाके इसका जो सफिक्स है इसमें से FM निकाल दें, ठीक है। अभी आपका ये हो चुका है, ठीक है। और इसमें ये आपका एलिवेशन व्यू, अगर इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं इसकी डेप्थ दे दें, पता चले कि बेसिकली किसकी वजह से हमने इसको इतना दूर रखा है, ठीक है। आप इसको छोटी छोटी डिमेंशन एलिवेशन व्यू में भी दे सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है। ये जितनी आप ज़्यादा डिमेंशन देंगे, जितना इसको करेंगे, उसका एक तो डिटेल इसमें आएगी और फिर आपके इसमें गलती के चांसेस भी आएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें जो ज़रूरी डिटेल है वो इसमें ऐड करें, बाकी नहीं है तो उसको निकाल दें, ठीक है। अब किसी चीज़ को बैठ के जितना आप उसके ऊपर करते रहेंगे तो वो चीज़ तो खूबसूरत लगेगी, लेकिन अगर आपको पीछे से कोई चीज़ चेंज करनी पड़ गई तो फिर मसला आएगा, तो फिर आपको हर चीज़ करनी पड़े। अब यहाँ से मुझे देखना है कि ये मेरा ट्रेलर था, ये मैं इसके साथ टच कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी मुझे ट्रेलर का बैग भी इसके साथ टच करना है, ये किया। और यहाँ से इसको इसके साथ, और इस ट्रेलर में शायद पीछे कोई पतरी लगाना भूल गया वेल्डिंग वाली, या तो ये वैसे लेने लगी, हम निकाल देते हैं, फिर इनको निकाल देते हैं बी, और इसको अब पीछे फिर करना पड़ेगा यहाँ से उठा के यहाँ पे, ठीक है। अब आपका ये तकरीबन एलिवेशन व्यू, आपका पिकिंग का, इंस्टॉलेशन का, और ये आपके रिंगिंग टूल टैकल ये भी हो चुके हैं। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ से एक डिमेंशन उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ। तो ऑलरेडी हमने इसका टेबल बनाया हो, तो हम टेबल में वैल्यूज़ की पुट करेंगे, जो ऑलरेडी मैंने बहुत बार दिखा दिया है आप लोगों को। तो अब मैं मतलब जितनी इसमें डिटेल ऐड करता जाऊँगा तो लेक्चर लंबा होता जाएगा। आपने इसके टूल टैगल कैसे बनाने हैं वो ऑलरेडी पीछे बहुत सारी वीडियो मौजूद है, बहुत सारी, हर लिफ्टिंग प्लान में इसकी डिटेल डाली है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो डालिए। चले मैं एक कैलकुलेशन आपको करके दे देता हूँ इसी क्रेन की, यहाँ पे कर लेते हैं। बेसिकली जो हमारी लिफ्टिंग प्लान भी मुकम्मल नहीं हुआ, ये जो चीज़ थी इसको मैं इसमें कर लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़रूरी चीज़ है, इसको कर लेना मेरे ख्याल में बेहतर है, ठीक है। अब इसमें आके मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा इस टेबल को चेंज करूँगा। इसमें क्या करूँगा, मेरे पास क्रेन मॉडल है, ठीक है। मेरे पास क्रेन मॉडल LTM, दूसरा लीबर LR 1280 है, ठीक है। ओके, उसके बाद मेरे पास क्रेन कैपेसिटी कितनी है, ये मेरे पास 280 टन की है, ठीक है। उसके बाद काउंटर वेट इसका कितना है, और कार बॉडी काउंटर वेट या अंडर कैरेज कितना है, मैं इसको इसमें एक रो ऐड करूँगा बिलो में, ठीक है। ये काउंटर वेट हो गया। काउंटर वेट मुझे लोड चार्ट के मुताबिक यहाँ पे सेट करना है। काउंटर वेट मेरे पास है 85.5, 85.5, ठीक है। अब मेरे पास ये हो गया। अब इसको इन दोनों लाइनों को कॉपी करूँगा, दोनों पे ला के पेस्ट करूँगा, और फिर यहाँ पे लिख दूँगा CARBODY, कार बॉडी, सॉरी बड़ा लिखा गया, CARBODY, कार बॉडी काउंटर वेट। क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा कर लें, क्योंकि इस तरह की कैलकुलेशन आपको बार बार तंग करेगी। जो लॉन्ग टेस्ट है, टेस्ट है, अरे इसका जो लॉन्ग क्या बोलते हैं यार, टेक्स्ट है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे जाके अब हमारे पास आ गया 36। अब यहाँ पे जाके ये हमारे पास 36 है, ओके। अब इसमें फॉल कितनी है, आप हुक ब्लॉक के मुताबिक देखें, हुक फ्लॉप की कितनी है, हुक ब्लॉक की कितनी शीम है, जो हमने 300 टन का रखा है। तो हमें ज़रूरी नहीं उतनी रखनी, हम इसको एक बार 6 या 8 कर देते हैं, 8 कर देते हैं। जब इसकी तरफ जाएंगे फिर इसको देखेंगे। अब हमारे पास लोड क्या है, लोड है हमारे पास LPG टैंक, ठीक है। इसको छोटा ही लिखें, TANK, LPG टैंक है आपके पास, लेकिन इसमें और सारी थोड़ी सी मज़ीद डिटेल है, वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्लिक करके बिलो कर देते हैं 2 लाइंस, एक, और आप एक बार में दोनों सेलेक्ट करके भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका CRAWLER क्रॉलर, WIDTH क्रॉलर, CRAWL क्रॉलर की विड्थ क्या है, ठीक है। उसके बाद CRAWLER क्रॉलर, DIMENS डिमेंशंस, ठीक है। ये क्या है, उसके क्रॉलर विड्थ कह लें, ठीक है, या क्रॉलर वाइड कह लें, ठीक है, एक ही चीज़ है। कॉपी किया, इन दोनों पे पेस्ट कर दिया, Ctrl V। अब यहाँ पे क्रॉलर की विड्थ है वो आपकी 1.2 है। वो क्यों लिखी जाती है, जब आप इसकी GP भी बनाते हैं तो उस वक्त हमें पता होना चाहिए कि क्रॉलर की विड्थ ये 1.2 क्या है। ये यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक है 1.2। आप कहीं भी दे भी सकते हैं, फ्लोर प्लान में दे सकते हैं, अच्छी बात है कि आपका ये कलर यहाँ से यहाँ तक 1.2 है। थोड़ा बाहर निकाल लें और इस प्लेट को हमने ऑलरेडी वाइट दिया हुआ है, ये दिया वो 2 मीटर, ठीक है। तो ये होगा। अब यहाँ से भी आप इसको यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है शायद, हाँ ये 9 मीटर ये दे सकते हैं। और फिर यहाँ से यहाँ आप जितनी डिटेल इसमें ऐड करते जाएंगे, मैंने आपको बोला है कि वो आपके लिए उतनी ही ज़्यादा गलती का इम्कान बनती जाएगी, आपको डिटेल ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको 1 मीटर आगे पीछे करना पड़े तो आप हर चीज़ को उठा के आगे पीछे नहीं कर सकते। तो या तो आप इस पूरी चीज़ का एक ग्रुप ब्लॉग बना लें, उसके अंदर काम करते रहेंगे तो ईजी है, ठीक है। तो अब मैं हर जगह पे अब यहाँ पे भी 5 मीटर ये दे दूँ, यहाँ पे भी दे दूँ, फिर यहाँ पे भी दे दूँ, तो वो मेरे लिए मुश्किल है। तो किसी एक जगह पे दे दें ताकि पता चल जाए, ठीक है। तो वो ऑलरेडी हम इस टेबल में दे रहे थे, तो बेहतर है प्लॉट प्लान के अंदर भी नज़र आ गया डिमेंशन, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना है, 0 लंबाई पहले देंगे, ठीक है, 0.90 मीटर मल्टीप्लाई और 7.5 मीटर, ठीक है। अब आपके पास ये चीज़ें होगी तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। अब क्रेन की जो बूम लेंथ है वो कितनी है आपके पास, 49.100, ठीक है। उसके बाद मैक्स लिफ्टिंग रेडियस कितना आपके पास आप यूज़ करें, 22 मीटर, ठीक है। 22 के बाद आप उसके बाद वेट ऑफ लोड आपका 16 टन है, ठीक है। ये आप इस लिफ्टिंग प्लान को बनाने के बाद ये जो लास्ट पे टेबल है इसकी डिटेल देख के आप ऐड करके लिफ्टिंग प्लान अपना मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। अब टूल टैगल्स इसमें बहुत शक्ल भी आएगा आपका, बहुत शक्ल के साथ स्लिंग भी आएंगे, तो फिर कभी कभार टैग लाइन ऐड की जाती है, तो इसलिए हम मोस्टली वेट ऑफ टैकल्स लिख के उसके अंदर तकरीबन इसको ऐड कर देते हैं। आप कुछ भी वेट लिख लें, 200 कर लें, 300 कर लें। अब इसको कितना वेट लेना है ये हमने ऑलरेडी 100 ही बहुत है यार। अगर आपका 8 मीटर है तो 8 मीटर के हिसाब से चलो देख लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो पिछले लिफ्टिंग प्लान है उनके अंदर हमने इस चीज़ को यूज़ किया हुआ था। यहाँ पे जाके डाटा रेफरेंस, इसके अंदर फ्लैट वेबिंग स्लिंग का वेट, ये चीज़ें भी मैंने बहुत सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाके इनका वेट दे सकते हैं। अब मेरे पास है जो टन है वो कितने टन का है वो तो हम बाद में डिसाइड करूँगा कितने टन का है। तो 8 मीटर है, 8 मीटर के हिसाब से अगर मैं 25 टन की बोझ अगर लगा रहा हूँ तो 25 टन के अंदर आपका तकरीबन कोई उससे नीचे 10, 10, 12, तो आपके पास इतना फ्लैट वेबिंग स्लिंग है ही नहीं शायद। अब ये लो, ये एक नया तमाशा बन गया हमारे लिए। 12 मीटर के बाद 12 ये है 12 टन, सॉरी 12, 12, 24, और देखते हैं 24 से हमारा काम होता है कि नहीं, ठीक है। ये एक मिनट, हमारे पास ये कितना वर्किंग टन है, 12 टन का है हमारे पास, ठीक है। 12 टन और 8 मीटर का हम एक बार करते हैं तो मेरे पास 24 kg बन रहा है। 24 2 लगे हुए हैं तो 48, तो ले दे के ये आप 100 kg इसका वेट कर लें, ठीक है। उसके बाद हुक ब्लॉक का वेट कितना है, हुक ब्लॉक का वेट आपको लोड चार्ट के अंदर से मिलेगा। यहाँ पे गए, हमारे फोल्डर में गए, इस फोल्डर में गए, ये पूरा यहाँ पे लोड चार्ट है। लोड चार्ट के अंदर हमारी हुक ब्लॉक का वेट कितना है वो देख लेता हूँ मैं। 300 टन की हुक हमने यूज़ किया है, ये 300 और उसका वेट है हमारे पास, इतने रख मेरा, ठीक है। 3200 से आपकी 55 मतलब आ जाएगा इसमें। ये शीप्स के हिसाब से इसका वेट होगा 3200 से लेके 55 तक। तो हम इसको अपनी अभी 300 टन हुक के साथ 11 शीप तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमने 8 फाल लाए हैं तो हमारी 4 या 5 होंगी। तो हम बेसिकली इसको जो है इसका वेट यही यूज़ करते हैं, 32 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम 11 शीप उसमें नहीं कर रहे हो, ना ही हम फुल उस पर लोड डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका मिड भी ले सकते हैं, 32 है तो आप ऐसा करें 4000 ले लेते हैं। मिड 4000 तो नहीं आएगा, लेकिन आप 4000 ले लीजिए। 4 टन इसका वेट ले लीजिए हुक ब्लॉक का। जब 4 टन इसका वेट लेंगे तो हमारे पास ये आ गया। और उसके बाद क्रेन की हमारे पास कैपेसिटी कितनी बनेगी, यहाँ पे जाता हूँ, हमारे लोड चार्ट हमने निकाला हुआ, तो फिर इसको स्क्रॉल करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे देखता हूँ 49.1 और यहाँ से 22 मीटर पे हमारी जो कैपेसिटी है वो बन रही है, क्रेन की कैपेसिटी जो, ठीक है, रेटेड कैपेसिटी RCI बन रही है वो 42.2 है, ठीक है। फिर चीज़ क्लियर कर लें 42.2। अब यहाँ पे आप डालें इसमें 42.2, ठीक है। और उसके बाद आपको बता रहा है आपकी क्रेन की यूटिलाइजेशन इतनी आ रही है, ठीक है। तो आप इस डिटेल को ऐड करके अपना लिफ्टिंग प्लान मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेरे सामने आई थी, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था तो माइंड से निकल गई, थोड़ा सा मैं देखता हूँ वो क्या चीज़ थी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दोबारा इसको चेक करता हूँ। लीवर LR 82, यहाँ पे 85, 8 LPG टैंक, ये इसका बूम लेंथ, ये इसमें कुछ चीज़, हाँ उसमें वो चीज़ थी कि जब टूल टैगल हमने यहाँ पे लिखने हैं, टूल टैगल की कैलकुलेशन के हवाले से, कि यहाँ पे हमारे पास ये 12 टन का है और 12, 12, 24 के हिसाब से मैं इसको एक बार चेक करता हूँ कि ये हमारा 16 टन उठाने के लिए ठीक है, हमारा यूटिलाइजेशन है जो वो ठीक आएगी।
तो इसके लिए एक फार्मूला मैं जल्दी से लिख देता हूँ, अभी आपको बताऊँगा तो आप थोड़ा सा परेशान हैं। टोटल वेट, ठीक है। उसके बाद आप इसको डिवाइडेड बाय, आपके पास स्लिंग कितने, मेरे पास 2 स्लिंग है। उसके बाद आप साइन, डिग्री कितनी है आपके पास, साइन 45, ठीक है। तो अब ये वाला फार्मूला जो है ऐसे करके कैसे आएगा, डी, अरे पीछे हो जाओ। अब ये आपका फार्मूला है कि आपने जो स्लिंग के ऊपर टेंशन है वो फाइंड करनी हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं TENSION, टेंशन इज इक्वल टू, ये आपके पास फार्मूला है टोटल वेट डिवाइडेड बाय कितने स्लिंग है, मेरे पास 2 हैं और उनकी डिग्री कितनी है 45, ठीक है। तो इसको मैं अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास टोटल वेट है 16 टन, उसके पहले 2 साइन 45 लेता हूँ, साइन 60 सॉरी, मेरे पास डिग्री 60 है, वो मैं चेक करवा देता हूँ आपको। साइन 60, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 0.866, ये लिख देता हूँ, ठीक है। इसको कर ही लेते हैं, यहाँ पे मैं डालता हूँ पूरा 16.0 टन और उसके बाद डिवाइडेड बाय करता हूँ, ये जो वैल्यू मेरे पास आ गई 0.866 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो आंसर निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई 2 से किया तो मेरे पास जो आंसर अब नेक्स्ट आया ये वाला, ये मेरे पास आ गया 1.732, ठीक है। तो अब मुझे 16 को डिवाइड करना है, इसके ऊपर देखना हूँ कि मेरा ये 75 से नीचे है, ये प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे लिए। डिवाइडेड बाय 1.732, अरे 16 डिवाइडेड बाय 1.732, अरे इसमें क्या आ रहा है भाई, कुछ लोचा है, टेंशन। 1 मिनट मुझे फिर देखना पड़ेगा। टोटल लोड हमारा इतना है और टोटल लोड इतना है 16 टन, ठीक है। और वो डिवाइड हो रहा है 2 पे और इतनी डिग्री पे, तो उसके ऊपर टेंशन कितनी आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे चेक करना पड़ेगा। साइन 60, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 या 1.732, उसके बाद 16 डिवाइडेड बाय 9. ये तो बहुत कम इसमें बता रहा है, लेकिन जो आंसर है हम उसके मुताबिक देखेंगे कि हमारा जो स्लिंग है वो यहाँ पे सेफ बता रहा है 12-12-24। 1 मिनट टेंशन चेक करने के लिए आपको, ठीक है। 1 मिनट, कुछ मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे एक बार इसको चेक करना होगा एक बार कि मैं फार्मूला गलत तो नहीं लगा रहा इसमें, क्योंकि ये मेरे ख्याल में ये तकरीबन इसको 50, 60, 70 के नज़दीक जाना चाहिए। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार। ये है मेरे पास, ठीक है। टोटल वेट है, तो स्लिंग की आप टेंशन चेक करना चाहते हैं तो टोटल वेट हमारे पास है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन 60, साइन एक बार DAN साइन 62, बस ये हुक की आगे पीछे होने की वजह से ऐसा ही है। ये आप थोड़ा सा नीचे से उठा रहे हैं कुछ भी, तो आप ऐसा सिंपली इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। 60 डिग्री 60 ये है। मेरे पास फार्मूला तो मेरे ख्याल में ये ठीक लग रहा है, या तो हो सकता है एक लॉन्ग लेक्चर बनाए ना तो माइंड जो बंदे का होता है ना थोड़ा सा आउट हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि फार्मूला यही है। टेंशन चेक करनी हो कि इसके ऊपर टेंशन कितनी आ रही, टोटल वेट डिवाइडेड बाय 2 स्लिंग हैं और साइन 60 एंगल पे लगे हुए हैं, तो हमारे पास टोटल वेट है 16 टन और 2 ये करने के बाद तो इसके ऊपर बता रहा है, ठीक है। इसके ऊपर बता रहा है 9 टन, सॉरी ये टन आ रहा है ना, मतलब 9 टन की इसके ऊपर टेंशन आ रही है एक स्लिंग के ऊपर। 9 और 9 कितना हो जाएगा, 9.23, ये ईच के ऊपर आया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे मतलब 18.474 ये बनेगा। तो आप इसको 18.474 मल्टीप्लाई 100 करें, उसके बाद डिवाइडेड बाय 24 कर दें, क्योंकि आपके 12 टन और 12 टन 24 बन रहा है, तो आपका ये 76.975 बन रहा है। तो मतलब 76.975, ठीक है, बिल्कुल नज़दीक ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि ये ईच के ऊपर आएगा, ईच लेग के ऊपर, EACH, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अब ये होगा ईच के ऊपर, तो अब मल्टीप्लाई इसको 2 करूँगा तो मेरे पास जो दोनों स्लिंग के ऊपर टेंशन है वो कितनी आएगी, इतनी आ जाएगी। इसको नीचे करता जा रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। 937 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास ये अब आएगा 18.474, ठीक है। अब ये आपके पास टेंशन आ गई, इसको मल्टीप्लाई आपने करना है 100 के साथ और डिवाइड कर देना आपने स्लिंग की कैपेसिटी का। टोटल स्लिंग की आपके पास कैपेसिटी कितनी है, 24 टन, क्योंकि 12 टन का अगर आप फ्लैट वेबिंग यूज़ करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 24 पे, तो आपका ये आ रहा है 76.975,
975, ठीक है। तो ये आपका इस पर यूटिलाइजेशन आ रहा है दोनों स्लिंग के ऊपर, मतलब एक एक स्लिंग के ऊपर आपके पास ये आ रहा है कि दोनों स्लिंग के ऊपर 76 पॉइंट इस तरह आता है, ठीक है। तो अब आपका तकरीबन ये ठीक है 75 होना चाहिए, लेकिन ये 2 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 77 है। तो मसला नहीं है, इसमें यह है कि आप इसको अगर ये कोई इशू बनाता है कोई कैलकुलेशन वाला या कोई सेफ्टी वाला, तो आप उसको सिंपली ऐसा करें कि इसको अभी ये 8 मीटर का लगा हो तो आपके पास 12 मीटर का भी है। जब आप 12 मीटर का लगाएंगे स्लिंग तो वो क्या डिग्री देगा आपको। अगर इसी लाइन में एक मैं लाइन लूँ ऊपर, फिर यहाँ से, तो जैसे आपकी डिग्री कम होगी उसके मुताबिक आपकी कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी। मैं यहाँ से आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये कैलकुलेशन ठीक बैठेगी। ये 71 है, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ, मैं ऐड करता हूँ साइन 71, इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 974। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, जल्दी से इसको करता हूँ। मेरे पास जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई मैंने 2 से किया तो मेरे पास ये आ गया 1.89, ठीक है। तो अब मैंने टोटल अपना वेट है 16 डिवाइडेड बाय इस पर किया तो मेरे पास 8.460 ज़रब 2। तो अब मेरे पास 16,921 बना, इसको मल्टीप्लाई 100 से किया, अब डिवाइड करूँगा 24 पे, तो इसके हिसाब से 70 यूटिलाइजेशन आएगी आपकी अगर आप जब 12 मीटर का इस्तेमाल करें। सेम फार्मूला रहेगा, ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। मैंने सिर्फ साइन 60 की बजाय ये वाला जो भी आई थी 71 ये यूज़ किया था। तो आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसमें शायद कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ ना आई हूँ। उसमें यह है कि आपको टेंडम लिफ्ट इसमें है नहीं, विंड स्पीड कैलकुलेशन ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो में करवा चुका हूँ। डी इसमें है नहीं, कैलकुलेशन का पूरा टेबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, फार्मूला मैंने अभी लिख दिया, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है जीपीबी इसकी हम अभी होल्ड रखते हैं क्योंकि जीपीबी के लिए ये टेबल यूज़ नहीं किया जाता। उसके लिए आपको ऑनलाइन ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सॉफ्टवेयर चाहिए होता है या आप ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके मुताबिक आपका लिफ्टिंग प्लान अभी डन है। तो आई होप को आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक लो टेस्ट, ठीक है, और उसके बाद फिर लाइन पुल टेस्ट, इसी तरह आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।